खबरों का लंच बॉक्स। नमस्कार, रेडियो मंडल 9 पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अभिषेक गुप्ता और आप सुन रहे हैं खबरों का लंच बॉक्स। कितनी महंगी हो जाएंगी टीवी? अब किस कंपनी ने किया छटनी का ऐलान? बंद होने वाली है कौन सी स्पेशल एफडी स्कीम? बताएंगे आपको। और इसके अलावा भी होंगी बिजनेस और पर्सनल फाइनेंस से जुड़ी कई और बड़ी खबरें। तो चलिए फटाफट खोलते हैं खबरों का लंच बॉक्स। अगर आप नया टेलीविजन खरीदने का मन बना रहे हैं तो अब आपको जेब ज्यादा ढीली करनी पड़ सकती है। टीवी का पैनल बनाने में इस्तेमाल होने वाले ओपन सेल के दाम लगातार बढ़ने की वजह से कंपनियां भी टीवी के दाम बढ़ाने की तैयारी में हैं, ताकि लागत का बोझ कुछ कम हो सके। ओपन सेल टेलीविजन का प्रमुख हिस्सा होता है और उत्पादन पर होने वाले कुल खर्च में से 60 से 65% हिस्सेदारी इसी की होती है। इसका सबसे ज्यादा उत्पादन चीन की 4 से 5 कंपनियां करती हैं और ओपन सेल के दाम भी अपनी मर्जी से ही तय करती हैं। इसका दाम पिछले साल अगस्त में काफी बढ़ गया था, लेकिन उत्पादक कंपनियों ने दाम घटाए तो इनमें कुछ नरमी आई थी। अब खोलते हैं लंच बॉक्स का अगला डिब्बा और ये खबर आपको थोड़ी सी निराश कर सकती है। हाल में कई सारी कंपनियों ने छटनी का ऐलान किया था और इस कड़ी में एक और कंपनी का नाम जुड़ गया है। सेल्सफोर्स, जो कि क्लाउड आधारित रिलेशनशिप मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर के लिए जाना जाता है, अपने 700 कर्मचारियों की छटनी कर रहा है। वॉल स्ट्रीट जर्नल ने इसकी जानकारी दी है। छटनी सेल्सफोर्स के कर्मचारियों की संख्या का लगभग 1% है। कंपनी में लगभग 70,000 कर्मचारी हैं। एक साल पहले भी कंपनी ने लगभग 10% कर्मचारियों की छटनी की थी। उस दौरान करीब 8,000 कर्मचारियों की नौकरी चली गई थी। उस समय निवेशकों के दबाव में खर्चों की कटौती करने का फैसला लिया गया था। अब फिक्स डिपॉजिट करने वालों के लिए एक जरूरी खबर है। पंजाब एंड सिंध बैंक की स्पेशल एफडी धनलक्ष्मी 444 दिन में निवेश करने के लिए केवल 2 दिन का समय बचा है। पंजाब और सिंध बैंक की आधारिक वेबसाइट के अनुसार इस एफडी पर 31 जनवरी 2024 तक निवेश कर सकते हैं। धनलक्ष्मी नाम की इस स्पेशल एफडी में निवेश का पीरियड 444 दिन है। इस एफडी में सामान्य नागरिकों को 7.4% और सीनियर सिटीजन को 7.9% और सुपर सीनियर सिटीजन को 8.05% ब्याज मिल रहा है। अब देखते हैं लंच बॉक्स के अगले डब्बे में क्या है। आईआरसीटीसी गोवा का स्पेशल टूर पैकेज लेकर आया है। इसकी शुरुआत मध्य प्रदेश के शहर भोपाल से होगी। गोवा का यह स्पेशल पैकेज 4 दिन और 3 रात का है। इसमें आपको उत्तर और दक्षिण गोवा घूमने को मिलेगा। टूर की शुरुआत 2 मार्च को होगी और खत्म 9 मार्च को होगा। ये कंफर्ट पैकेज है जिसमें आपको भोपाल से गोवा जाने और आने दोनों के लिए फ्लाइट की टिकट मिलेगी। इस पैकेज में गोवा में सैर करने के लिए आपको एसी कैब की सुविधा मिल रही है। इसके साथ ही पैकेज में 3 ब्रेकफास्ट और 3 डिनर शामिल हैं। लंच की व्यवस्था सैलानियों को खुद करनी होगी। इसके साथ ही सैलानियों को ठहरने के लिए 3 स्टार होटल रूम की फैसिलिटी भी मिल रही है। साथ ही पूरे टूर में सभी सैलानियों को ट्रैवल इंश्योरेंस का लाभ भी मिलेगा। आखिर में बात प्राइस की, तो इसके लिए आपको 27,250 रुपए से लेकर 35,700 रुपए प्रति व्यक्ति के हिसाब से शुल्क देना होगा। देश में अब लोग बड़े घर ज्यादा पसंद कर रहे हैं। वैसे बड़े घर किसे पसंद नहीं होते। एक रिपोर्ट के अनुसार पिछले 1 साल के दौरान देश में घरों की औसत साइज में वृद्धि आई है। भारत के 7 बड़े शहरों में घरों का औसत साइज पिछले 1 साल के दौरान 7% बढ़ गया है। एनालॉग प्रॉपर्टी कंसल्टेंट प्राइवेट लिमिटेड की जारी रिपोर्ट के अनुसार पिछले साल के दौरान देश के 7 सबसे बड़े शहरों में घरों का औसत साइज 2022 में 1,175 स्क्वायर फीट था, जो 1 साल बाद 2023 में बढ़कर 1,300 स्क्वायर फीट हो गया। बीते 1 साल के दौरान जहां मुंबई मेट्रोपॉलिटन रीजन और कोलकाता में घरों का साइज कम हुआ है, वहीं दूसरी ओर दिल्ली, एनसीआर, हैदराबाद, पुणे और चेन्नई में घर बड़े हुए हैं। खोलते हैं लंच बॉक्स का अगला डब्बा। देश के आर्थिक विकास पर पूरी दुनिया को भरोसा है। उम्मीद जताई जा रही है कि भारत जल्द ही दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा। 1 फरवरी को अंतरिम बजट पेश करने जा रही वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने पूरा भरोसा जताया है कि देश 2028 तक तीसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी बन जाएगा। हालांकि उन्होंने व्यापार बढ़ाने के लिए प्रयास करने पर जोर दिया। वित्त मंत्री ने व्यापार के विकास और भारत को $5 ट्रिलियन की जीडीपी का लक्ष्य हासिल करने में मदद करने के लिए सीमा शुल्क विभाग से अपील की है। उन्होंने कहा है कि कस्टम डिपार्टमेंट को अपना पूरा ध्यान व्यापार बढ़ाने में लगाना चाहिए। अगर कस्टम्स डिपार्टमेंट ने नए एक्सपेरिमेंट किए
तो 2027-28 तक दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी का लक्ष्य पूरा हो जाएगा। इसी के साथ हम लोग आ गए हैं लंच बॉक्स के आखिरी डब्बे में। बहुराष्ट्रीय कंपनियों में छंटनी के बाद अब भारतीय कंपनियों ने भी कर्मचारियों की छंटनी शुरू कर दी है, जैसा कि हमने आपको पिछली एक खबर में बताया। फ्लिपकार्ट और स्विगी ने छंटनी की अब घोषणा की है। फ्लिपकार्ट वार्षिक पुनर्गठन के तहत 1000 कर्मचारियों की छंटनी करेगी। फ्लिपकार्ट के पास अभी 22,000 कर्मचारी हैं। वहीं ऑनलाइन फूड डिलीवरी प्लेटफॉर्म स्विगी ने लागत घटाने और प्रॉफिट बढ़ाने के लिए 400 कर्मचारियों की छंटनी करने की घोषणा की है। ये छंटनी टेक्नोलॉजी, कॉल सेंटर और कॉर्पोरेट लेवल पर की जाएगी। छंटनी की प्रक्रिया चरणबद्ध तरीके से आगे आने वाले हफ्तों में होगी। तो इसी के साथ बंद करते हैं खबरों का लंच बॉक्स। उम्मीद है कि इसमें पेश की गई खबरें आपको पसंद आई होंगी। अगर ऐसा है तो हमें कमेंट करके जरूर बताएं। बाकी बिजनेस, पर्सनल फाइनेंस और कॉर्पोरेट जगत से जुड़ी और खबरों के लिए सुनते रहिए रेडियो मनी 9 और डाउनलोड कर लीजिए हमारे मनी 9 ऐप को। हमेशा की तरह मैं हूं आपके साथ अभिषेक गुप्ता। अभी लेता हूं विदा। धन्यवाद। खबरों का लंच बॉक्स।